अभी हम लोग बाइबल से एक दो चीज को हम लोग समझेंगे। क्यों बोलने से हम लोग का मन में सारा चीजों के बारे में एक क्लैरिटी क्लियर से हम लोग रहना है। कुछ में भी हम लोग का कुछ कंफ्यूजन, ये है क्या वो है क्या करके हम लोग नहीं रहना है। और वो कैसा होगा? कोई इंसान इस दुनिया में हम लोग का सारे बातों में एक उत्तर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। कोई भी एक व्यक्ति के पास ये दुनिया का सारा समस्या का सारा प्रॉब्लम्स का उत्तर नहीं है। लेकिन ये पवित्र शास्त्र में, ये बाइबल में परमेश्वर हम लोग का दिया वाला उनका वचन में ये सारा बातों के लिए उत्तर है। हम लोग को जो भी चाहिए वो सबको उत्तर इधर मिलता है। लेकिन हम लोग के एक जादू मंत्र का पुस्तक जैसा इसको जाके जब प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग का समस्या आता है, उस समय जाके खोल के कुछ ढूंढने से हम लोग का नहीं मिलेगा। ये बाइबल को हम लोग हमेशा पढ़ते रहना है। विशेष करके हर दिन सुबह हम लोग बाइबल को पढ़ने के समय, हर दिन सुबह हम लोग परमेश्वर के सामने जाके, परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए, आप जो बताना चाहता हूँ वो मैं सुनना है करके हम लोग परमेश्वर से मांगने के समय परमेश्वर अपना वचन से हम लोग से बात करता है। वो परमेश्वर का वचन आज हम लोग से क्या बात करता है करके हम लोग देखेंगे। और आज एक दो जवाब के लिए उत्तर हम लोग बाइबल से हम लोग ढूंढेंगे। दुनिया में बहुत लोग, लगभग सब लोग पूछने वाले एक दो उत्तर है, उसके लिए पूछने वाले एक जवाब है, उसके लिए उत्तर हम लोग बाइबल से देखेंगे। प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर बाइबल से हम लोग देखेंगे। वो है क्यों दुख होता है, क्यों दुनिया में बीमारी आता है, क्यों दुनिया में तकलीफ आता है। इसी तरह क्वेश्चन ये सब लोग पूछते हैं। वो परमेश्वर को विश्वास करने वाला होने से भी ठीक है, परमेश्वर का नहीं विश्वास करने वाला होने से भी ठीक है, उम्र वाला भी पूछता है, जवान भी पूछता है, छोटे बच्चे भी पूछता है। सब लोग का मन में जिंदगी में कभी ना कभी ये जवाब, ये प्रश्न आते रहता है, क्यों दुख इस दुनिया में आता है, क्यों प्रश्न, क्यों हम लोग के लिए तकलीफ आता है करके। वो सारा क्वेश्चंस के लिए हम लोग आज बाइबल से थोड़ा आंसर देखेंगे। अभी हम लोग ये कोविड-19 का द्वारा बहुत तकलीफ के अंदर में हम लोग चलते हैं। हम लोग इधर बहुत जगह से हम लोग बैठे हैं, कुछ जगह में लॉकडाउन है, कुछ जगह में थोड़ा से लॉकडाउन है, कुछ जगह में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि उतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग का जानने वाला बहुत लोग मर गया है। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ दुख का खबर, मृत्यु का खबर हम लोग सुनते रहते हैं। इसी तरह बीमारी क्यों आता है, क्यों बीमार आता है करके हम लोग बाइबल से उसका उत्तर ढूंढेंगे। और हम लोग ऐसी माइंड में जो देखते हैं, जो सोचते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और बाइबल से भी हम लोग देखेंगे। बहुत लोग इसी तरह तकलीफ आने के समय, बीमार आने के समय हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग का गलती से तकलीफ आता है क्या करके। कभी कभी हम लोग का मन के अंदर में ये होता है, क्या हम गलती करने की वजह से मेरा जिंदगी में इतना तकलीफ होता है क्या करके। कभी कभी हम लोग अपना बारे में उस तरह नहीं सोचेंगे, दूसरों लोगों के बारे में हम लोग बोलते हैं। दूसरों लोग वो सब पूरा गलती करने वाला, पूरा पाप करने वाला, इसलिए उसका तकलीफ है करके हम लोग कभी कभी दूसरों लोगों के बारे में बोलते हैं। ये बाइबल में इसका बारे में क्या बोलता है? और कभी कभी हम लोग बोलते हैं हम लोग का गलती की वजह से, दूसरे लोगों की गलती की वजह से इस तरह हो सकता है क्या। ये बहुत अच्छा आदमी था लेकिन उसका पत्नी ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छी थी लेकिन उसका पति ठीक नहीं है। इसी तरह नहीं तो उसका परिवार की वजह से उसका तकलीफ है, उसका बाप दादों का वजह से उसका तकलीफ है, श्रापित मिला है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं। बाइबल क्या बोलते हैं हम लोग का बारे में, नहीं तो दूसरा लोगों का गलती का द्वारा पाप आ गया करके बोलने से ये कभी कभी सच है। अभी सोच के देखिए, हम लोग हमेशा पीने वाला होने से, कोई एक व्यक्ति हमेशा पीता है, उसका जरूर उसका शरीर में बहुत भाग नाश हो जाएगा, उसका बीमार आएगा। और जो चीज हम लोग जर्दा पान का साथ में खाते हैं ना, वो सारा चीज हम लोग मुंह में कैंसर को लेके आ सकता है। कभी कभी हम लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन हम लोग घर में हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति स्मोक करते रहता है, बीड़ी पीते रहता है। उसका वजह से बगल में एक जन बीड़ी पीने की वजह से हम लोग को भी लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी हम लोग अच्छा से रहते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा से रोड में जाने के समय दूसरा एक जन पी के गाड़ी चलाता है, उसका गलती की वजह से हम लोग को मार डालता है।
ये भी हो सकता है, दूसरा किसी का गलती की वजह से हम लोग को भी तकलीफ हो सकता है। और हम लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन दूसरा लोग अपना मर्जी में सारा जगह में घूमता है, उस लोग कोरोना का लेके आके हम लोग को दे देता है। एक जन का गलती की वजह से दूसरा एक जन को कोरोना फैल जाता है, ये भी सच हो सकता है। और शैतान बीमार देता है, शैतान तकलीफ देता है करके हम लोग सुनते हैं। शैतान तकलीफ देता है क्या? शैतान देता है, जरूर देता है। शैतान बहुत बार हम लोग को सताने के लिए तकलीफ देता है। अय्यूब करके एक व्यक्ति है बाइबल में, वो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जिया था, परमेश्वर को बहुत प्यार किया है, परमेश्वर का सारा आज्ञा के अनुसार चलता वाला व्यक्ति था। वो देखे शैतान क्या किया, उसको थोड़ा से सताने से वो अपना विश्वास को छोड़ दे करके उसका तकलीफ दिया है। शैतान कितना भी तकलीफ देने से भी परमेश्वर का परमिशन नहीं होने से परमेश्वर का बच्चा लोग का जीवन में नहीं आएगा, कुछ नहीं आ सकता। लेकिन शैतान बीमार देने वाला है और तकलीफ देने वाला है। और एक है परमेश्वर खुद देगा क्या? परमेश्वर देता है क्या? वो भी सच है, बाइबल में वो भी लिखा है। लोग पाप करने के समय, लोगों का पाप बहुत ज्यादा होने के समय परमेश्वर न्याय करने का रूप में तकलीफ को भेजा है, दंड देने का रूप में परमेश्वर तकलीफ को दे दिया है। ये सब होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कार्य कारण को ढूंढते रहने से हम लोग उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए बाइबल में जाके पहला कारण क्या है, दुनिया में बीमारी आने के लिए पहले कारण क्या है करके हम लोग देखेंगे। परमेश्वर इंसान को तकलीफ के साथ में सृष्टि किया है क्या करके हम लोग देखेंगे। परमेश्वर सृष्टि करने के समय कैसा था करके हम लोग बाइबल में पढ़ सकता है। बाइबल हम लोग के पास रहने से हम लोग दूसरा समय में पढ़ के देखेंगे। पहला अध्याय बाइबल का फर्स्ट अध्याय, पुराना नियम में फर्स्ट पुस्तक, आदि पुस्तक उत्पत्ति है। उत्पत्ति में पहला अध्याय का 31 वचन हम लोग अभी पढ़ने के लिए सुनेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय का 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। देखिए, सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर बनाया, 6 दिन में सब कुछ बना दिया है। और उस समय अच्छा अच्छा करके हर दिन बोल के आया, लास्ट में परमेश्वर बोला बहुत अच्छा है करके। सबसे अच्छा है दुनिया परमेश्वर सृष्टि करने के समय। उसमें बीमार नहीं था, पसीना नहीं था, कुछ दुख तकलीफ नहीं था। हम लोग का परमेश्वर सबको सिद्ध से बनाने वाला है, इसलिए उसका सृष्टि में कुछ भी कमती नहीं है, गलती नहीं है, सब कुछ अच्छा से बनाया। लेकिन वो परमेश्वर इतना अच्छा से बनाने के समय में परमेश्वर इंसान को फ्रीडम दिया था। वो स्वातंत्र से, आजादी से दुनिया में रह सकता, सोच सकता, कर सकता, जो भी वो सोचता है अपना मर्जी में कर सकता है करके परमेश्वर उसका फुल फ्रीडम दे दिया है। लेकिन इंसान परमेश्वर जो नहीं करना करके बोला वही किया। हम लोग सब कुछ ऐसा, हम लोग सबको ये अच्छा से जानता है। परमेश्वर आदम हव्वा को बनाया, बना के बताया तुम लोग सब कुछ कर सकता, सब कुछ खा सकता, लेकिन एक ही पेड़ का फल नहीं खाना करके बोला। लेकिन परमेश्वर नहीं करो करके बोला वाला चीज को हम लोग का आदम हव्वा, ये दुनिया का पहला इंसान लोग किया है। ये करने का वजह से हम लोग का बाप दादों का पापों का वजह से ये पूरा मानव जाति पाप में गिर गया। पाप दुनिया में आए, इस दुनिया में पाप आया ना, वो एक छोटा बात नहीं है, क्योंकि वो पाप दुनिया में आया बहुत 1000 साल का पहले, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका फल अभी भी हम लोग आते हैं। सारा दुनिया में हम लोग जो कुछ देखता है वो परमेश्वर सुंदर से बनाया वाला चीज, और उसका अंदर में पाप आया, वो पाप का फल, ये दोनों को ही हम लोग देखते हैं। जो कुछ देखते हैं वो परमेश्वर बनाया वाला, लेकिन उसका अंदर में हम लोग का बाप दादों का पाप, इंसान पाप किया, वो पाप हम लोग देखते हैं। वो पाप उसका साथ में बहुत चीजों को लेके आया। वो क्या मालूम है? उम्र होके मर जाना है। परमेश्वर पहले बनाने के समय वो कुछ नहीं बोला तुम लोग थोड़ा बाद में मर जाएगा करके, नहीं बोला है। लेकिन हम लोग के लिए परमेश्वर हमेशा के लिए जीने के लिए भी एक फल को भी रखा था, वो दे सकता था परमेश्वर। लेकिन जब इंसान पाप किया है, उसका वजह से हम लोग को उम्र होके मरना है, वो आ गया। जिस दिन उस लोग पाप किया, उस समय एक पेड़, एक डाली को वो पेड़ से
तोड़ने की तरह तोड़ दिया है, वो थोड़ा दिन बाद में मर गया। उसी तरह ही इंसान का हालत हो गया, और उसके साथ में बीमार आया है। सिर्फ इंसान का तकलीफ नहीं, ये पूरा सृष्टि उसका वजह से प्रॉब्लम में पड़ गया है। दुनिया पूरा भी खराब है, कहीं भी जाने से प्रॉब्लम है। आज हम लोग बैक्टीरिया, वायरस सबको सुनता है ना, कोरोना वायरस करके सुनता है ना, वो सब पाप का वजह से इस दुनिया में आया। इसलिए हम लोग, मेरे पाप का वजह से है क्या, उसका पाप का वजह से है क्या, और क्यों बीमार आया, क्यों बीमार आया करके हम लोग उसमें एक रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया का सारा गलती का, सारा तकलीफ का कारण पहले पाप, ओरिजिनल सिन करके उसको बोलते हैं, वही ओरिजिनल पाप है। फर्स्ट पाप क्या है ना, वो पाप का वजह से दुनिया में बीमारी, तकलीफ सब कुछ आ गया। अभी परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर होने से क्या करना है, पाप का दंड देना है। परमेश्वर न्याय करने वाला है क्या? हाँ, परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसलिए पाप के लिए दंड दिया है। और वही परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर होने से हम लोग को मदद करना है। परमेश्वर प्रेम करता है क्या? हाँ, परमेश्वर का जैसा कोई भी हम लोग को प्यार नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा प्रेम, पवित्र प्रेम से, पूरा प्रेम से परमेश्वर हम लोग को प्यार करता है। उसका वजह से परमेश्वर हम लोग को प्रेम करके हम लोग ये पाप का दंड से बचने के लिए भी एक रास्ता बनाया है। वही बाइबल है। बाइबल में क्या लिखा है, शुरू से लास्ट तक देखने से परमेश्वर हम लोग का बचने के लिए जो किया है और जो करता है उसको लिखे रखा है। इसलिए दुनिया में सारा तकलीफ का एक ही कारण पाप। हम लोग का पाप कभी कभी हो सकता है, दूसरों का पाप हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मेन चीज है, दुनिया में पाप आया, वो पाप का वजह से दुनिया में दुख तकलीफ आ गया। अभी आदम हवा पापी है, हम लोग पापी है कि नहीं, पापी है कि नहीं है क्या? हम लोग ये डाउट हो सकता, मैं तो अच्छा है। एक बार हम इसी तरह सुना था, एक आदमी सारा गलती करने वाला है, वो हमसे आके बात करता है। उस समय में भी उसका हाथ में एक बीड़ी था, उसको पीछे छुपा दिया है। वो आके बोला, मेरा हाथ सफा है, हम काला है लेकिन मेरा दिल सफा है करके वो बताता था। कोई भी बोल सकता, अपना बारे में कोई भी बोल सकता, दूसरा किसी के बारे में बोल सकता वो अच्छा है, लेकिन बाइबल एक व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है वही सच है। इंसान लोग सबका बारे में बाइबल क्या बताता है, हम लोग पढ़ने के लिए सुनेंगे। रोमियो पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का महिमा जो है उसको हम लोग नीचे चले गया। अभी क्यों? हम लोग सब पाप किए, हम लोग सब पापी, हम लोग करने के कामों का द्वारा हम लोग पापी है। हम लोग इंसान है इसलिए पापी है। हम लोग आदम हवा का खानदान में आया वाला है, इसलिए हम लोग सब पापी। पूरा दुनिया, सब लोग, कितना अच्छा परिवार में पैदा होने से भी ठीक है, कितना अच्छा काम करने से भी ठीक है, हर एक व्यक्ति पापी। इसलिए हम लोग इस दुनिया में सारा पाप का दंड को भी हम लोग पाते हैं। पाप का जो भी फल है वो सब हम लोग के अंदर में महसूस करना पड़ता है। क्यों है? हम लोग सब पापी, पूरा दुनिया पाप में हो गया। आदम हवा का खानदान नहीं, हम लोग सब है, इसलिए हम लोग सब पाप में। ये पाप का दुनिया में रहने के समय दुख तकलीफ रहेगा, बीमारी आएगा। हम लोग किसी तरह दुख तकलीफ में हमेशा रहना है क्या? हम पहले बताया था परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसलिए न्याय का कारण दुनिया में दंड को दे दिया है। और वही परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर क्या क्या है उसको हम लोग बाइबल में से पढ़ने के लिए सुनेंगे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम लोग इतना प्यार किया, जगत से प्यार किया बोलने से क्या है, जगत में जो लोग है हम लोग से प्रेम किया परमेश्वर, इसलिए क्या किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया है। उनको विश्वास करने का द्वारा हम लोग का दुनिया में शांति मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन हम लोग का मिलता है, ये सबसे बड़ा बात है। हम लोग के लिए परमेश्वर
एक अनंत जीवन को रखा है, उसको कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता है। हम लोग पापी है, पाप का वजह से नरक जाना, लेकिन परमेश्वर जो हम लोग के लिए किया है उसको एक गाय कितना अच्छा से गाया है। हम लोग गाते हैं, आप लोग भी अपना अपना घर में गाना गा सकते हैं साथ में। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों को बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों को बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इसलिए नौका है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु मसीह इतना प्यार से हम लोग को प्यार किया है, इसलिए क्या किया, हम लोग के लिए अपना जान दे दिया। हम लोग सबको कभी बीमार आया, कुछ ऑपरेशन हो, उस समय हम लोग के लिए खून चाहिए करके पूछने से खून देने के लिए बहुत लोग सोचेंगे। हम लोग के लिए कोई खून देने से उस लोग को ज्यादा कुछ नहीं होता है, 3 महीना के अंदर उसको पहले के जैसा सब कुछ हो जाता है। फिर भी खून देने के लिए भी सोचते हैं। अगर हम लोग का बॉडी में और कुछ अंग चले गया, हम लोग के लिए कुछ किडनी ट्रांसप्लांट करना, इसी तरह बोलने से अपना लोग करके हम लोग सोचने वाला भी हम लोग के लिए अपना किडनी देने के लिए सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर हम लोगों के लिए, हम लोग सब उसको प्यार नहीं किया, हम लोग परमेश्वर के विरोध में था, उस समय यीशु मसीह हम लोग के लिए अपना जान दिया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह इस दुनिया में भेजने का समय एक राजा बना के नहीं भेजा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर अपना बेटे के इस दुनिया में एक गुलाम बनाकर भेजा है, एक मेमना का रूप में भेजा है। हम लोग के लिए बलि होने के लिए एक मेमना का रूप में यीशु मसीह दुनिया में आया है और क्रूस में अपना जान दिया। बीमार से बचने के लिए हम लोग देखने का चीज है यीशु मसीह का क्रूस है। यीशु मसीह का प्रेम को समझने वाला इस दुनिया में कितने भी बड़ा बीमार आने से भी, तकलीफ आने से भी वो संभाल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में मरने का समय उसका शारीरिक दुख था। उसको पहले दिन वो नहीं सोया है, रात पूरा उसको इंसल्ट करता था, उसको अन्याय करता था। उस समय का जो कोर्ट था रोमियों का और यहूदा लोगों को, ये दोनों कोर्ट, ये पूरा दुनिया का अभी तक रहने वाला हर एक कानून से बहुत अच्छा कानून उस लोगों के पास था। मूसा का द्वारा परमेश्वर दिया वाला कानून यहूदा लोग यूज करता है, और रोमियो लोग बहुत दिमाग वाला लोग है, उस लोग बहुत अच्छा से कानून पढ़ा वाला लोग है, कानून उस तरह अच्छा से बना के रखा अपना देश के लिए। लेकिन ये दोनों देश का कानून से बाहर जाके उस लोग अन्याय किया था, यीशु मसीह का अन्याय किया था और उसको बहुत बार मारा है। उस लोग एक बार मारो करके बोलने से 40 का एक कम थी, उसी तरह मारेंगे, पूरा मारा है। शरीर में पूरा दुख है, मन में सब लोग अन्याय किया, इंसल्ट किया करके दुख है, और आत्मिक दुख है। हम लोग सबों का पाप यीशु मसीह के ऊपर में आ गया, ये सबको उठाकर यीशु मसीह क्रूस में मारा है।
साथ में रहने वाला एक व्यक्ति उसको दिखाया, पकड़ के दिया, और साथ में रहने वाला एक व्यक्ति, बहुत प्यार किया वाला एक व्यक्ति नहीं जानता करके बोल के चला गया, और दूसरा बहुत लोग चले गया, सिर्फ थोड़ा से लोग उधर खड़ा है, उसका साथ में रहने वाला लोग। और यीशु मसीह इतना बड़ा दुख क्यों उठाया है? हम लोगों को यीशु मसीह प्यार करता है, वो प्यार कभी कम नहीं होता। हम लोग जब भी गलती करते हैं उस समय यीशु मसीह के हम लोग दुख देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कम नहीं होता। यीशु मसीह हम लोग का हमेशा प्यार करते हैं। वो बड़े प्रेम से यीशु मसीह हम लोग के लिए इस दुनिया में शांति और खुशी और हमेशा के लिए अनंत जीवन दे दिया है। अभी आप लोग एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों हम लोग बीमार के बारे में सोचा है, बीमार के बारे में आप शुरू किया है, बीमार इस दुनिया में क्यों आता है करके, लेकिन अभी बीमार को छोड़ के क्यों क्रूस का बगल में चला गया करके। एक बीमार आने के समय अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, वो बीमार बाहर में जो दिखाता उसके लिए दवाई नहीं देगा। कोरोना आने के समय सब लोग का सिर दर्द आता है, सिर दर्द के लिए सिर्फ दवाई देके बंद नहीं करेगा, क्यों ये सिर दर्द आता है करके उसको पहचाना है, उसको दवाई देता है, उसको इलाज करता है। उसी प्रकार इस दुनिया में बीमार दुख तकलीफ क्यों आता है करके हम लोग समझकर उसके लिए हम लोग दवाई देना है, उसके लिए इलाज करना है। क्यों बीमार आया करके हम लोग बाइबल से देखें, पाप, दुनिया में जब पाप आया सारा तकलीफ आ गई, और वो पाप जब ठीक होता है उस समय हम लोग को क्या मिलता है करके हम लोग बाइबल से देखेंगे। बाइबल ये दुख तकलीफ के बारे में क्या बताता है। हम लोग मत्ती सुसमाचार, सॉरी लूका रचित सुसमाचार 21:11 को हम लोग पढ़ने के लिए सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21:11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए ये कौन सा टाइम के बारे में बताता है मालूम है? इसको बताए वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह अपना जान को क्रूस में देने के थोड़ा से पहले यीशु मसीह क्या बोला है, हम आप लोग से चले जाएगा, मेरा पवित्र आत्मा का मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा आके आप लोग के साथ में, आप लोग के अंदर में हमेशा रहेगा, वो सब वादा दिया है। और यीशु मसीह लास्ट दिनों में, अंतिम दिनों में इस दुनिया कैसा रहेगा करके बताया। अंतिम दिनों बोलने से जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया से ऊपर चले गया, पवित्र आत्मा उससे 10 दिन बाद में भेजा गया है, और उस दिन से यीशु मसीह दोबारा आएगा। उस दिन तक, उस दिनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम दिनों करके। ये अंतिम दिनों में क्या होगा करके लिखा है, भूकंप आएगा, लड़ाई होगा, एक देश दूसरा देश के साथ लड़ाई होगा, और अकाल पड़ेगा, बड़ा बड़ा अकाल पड़ेगा। और क्या हम लोग पढ़े, और एक चीज, महामारी आएगा, बीमारी, बड़ा बड़ा बीमारी आएगा। और इसके बारे में हम लोग और भी प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ता है। महामारी, बहुत बड़ा बीमारी, अभी जो देखते हैं उसी तरह पैंडेमिक, पूरा दुनिया में बीमारी, ये सब दुनिया में आएगा करके बोला, अंतिम दिनों में आएगा करके। यीशु मसीह तो क्रूस में जी उठा है, क्रूस में मारा है, फिर जी उठा है, फिर भी क्यों हम लोग को ये है, ये क्यों आना है करके हम लोग सोचे। परमेश्वर जो भी बोलता है उसको हम लोग का इसी विश्वास करना है, फिर हम लोग उसी तरह करने के समय क्या फल मिलेगा वो भी बाइबल में लिखा है, वो हम लोग को मिल जाएगा। यीशु मसीह बताया है दुनिया में और भी दुख तकलीफ सब आएगा, लेकिन इसमें सबका जीवन खत्म नहीं होता है, दुख तकलीफ में खत्म नहीं होता है। ये दुख तकलीफ को संभालने वाला जो है उसका अनुसार ये दुख तकलीफ हम लोग का अफेक्ट करता है। अब एक ही जगह में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को दुख तकलीफ एक तरीका से मन को अफेक्ट करता है, दूसरा व्यक्ति को दूसरा तरीका से करता है। एक व्यक्ति उसको संभालने के लिए उसको शक्ति है, दूसरा व्यक्ति को संभालने के लिए शक्ति नहीं है। वो कैसा वो अलग होता है। परमेश्वर को जो व्यक्ति विश्वास करता है और परमेश्वर का वचन को मानता है, वचन को पढ़ के उसका द्वारा अपना जीवन में, मन में एक साफ, एक क्लैरिटी मिल जाता है, वो सब कुछ संभाल सकता है। और जो नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, जो यीशु मसीह देते वाला पाप का क्षमा को नहीं पाता है, उनको ये सबको संभालने के लिए तकलीफ होता है।
वही बहुत बड़ा फर्क लेके आता है। जब मैं एक पापी हूं, उस समय मृत्यु को देखने से मैं डरूंगा, क्योंकि हम अभी कहां जाएगा, मरने के बाद हम कहां जाएगा, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, ये सारा डर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको वो डर नहीं है। यीशु मसीह को कैसे हम लोग ग्रहण कर सकते हैं? हम लोग अंदर में बहुत लोगों को ये जानता होगा, लेकिन अगर कोई ठीक से नहीं जानने से वो समझने के लिए मैं बताता हूँ। रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय 9वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपना जान दे दिया, फिर 3 दिन बाद में जी उठा है। अभी हम लोग के साथ में हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा हम लोग के साथ है, हम लोग अंदर में है। लेकिन उसको जो लोग मानते हैं, उसको ही उद्धार है। अभी हम लोग इधर क्या पढ़ा है? मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके हम लोग अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना? यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा है और मेरे साथ रहने के लिए जी उठा है करके जो विश्वास करते हैं, उन लोगों को उद्धार मिलता है। उद्धार बोलने से पाप का क्षमा, पाप से छुटकारा, ये यीशु मसीह हम लोग के लिए देता है। जब हम लोग ये मिल जाता है, हम लोग इस दुनिया में सब लोग का तरह ही हम लोग देखते हैं। हम लोग को देखने वाला सब ये व्यक्ति सब एक ही है करके सोचेगा, लेकिन हम लोग का दुनिया का देखने का तरीका ही बदल जाता है। सही में एक विश्वासी और अविश्वासी दुनिया का देखने का तरीका बदलना, अगर आपका जीवन में नहीं बदलने से, अब जैसा दूसरा एक पापी देखता है उसी तरह आप भी देखने से, अभी मैं आपसे विनती करता हूं, आपका दुनिया का देखने का तरीका को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अभी तक हम लोग का विश्वास में और थोड़ा आगे बढ़ने का है, इसलिए हम लोग दुनिया का देखने का तरीका, बीमार को देखने का तरीका, दुख तकलीफ को देखने का तरीका दूसरों लोग का जैसा ही है। हम लोग देखने का तरीका अलग होना है। कैसे अलग होना है? बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों 4:13 और 14। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, इसमें हम लोग एक दो सोचेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सोते हैं करके बोलते हैं, जो लोग सोते हैं उसके बारे में हम लोग कैसा समझना है करके बोलता है। सोते हैं करके किसके बारे में बोलता है? मरे हुए लोगों के बारे में। जो लोग मर गया है उस लोगों के बारे में, जो विश्वासी लोग मर गया है उस लोगों के बारे में करके बोलने के लिए वो क्या बोलता है? जो लोग सोता है। उसका मतलब क्या है? एक विश्वासी जब मरता है वो दूसरा लोगों का जैसा मर के खत्म होके नहीं जाता। उसी तरह उस लोग सोचते हैं ना, क्योंकि उसका 2 मृत्यु है। इस दुनिया में उसका शरीर मर जाता है और अनंत काल के लिए भी उसका आत्मा मर के वो नरक चले जाता है। उसी तरह तुम लोग मत सोचो, एक विश्वासी मरने के समय वो सोने का जैसा है। सोने वाला उठेगा, मरने वाला नहीं उठेगा। हर एक व्यक्ति विश्वासी मरने के समय उसका सोने का जैसा है, हर एक बार वो उठेगा। इसलिए तुम लोग दुख मत हो। हर एक बार हम लोग ये दोनों वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जिस लोगों का आशा नहीं है उन लोगों के बारे में बताता है, जिस लोगों का आशा है उसके बारे में। आशा बोलने से क्या है? आज हम मरने से और एक दिन हम जी उठेगा। आज हम मरने से यीशु मसीह के सामने हम जी उठेगा। मेरा मृत्यु, शरीर का मृत्यु हमेशा के लिए नहीं है, हम जी उठेगा, वही हम लोग का आशा है। अभी हम लोग सब बात करने से दूसरा लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आप लोग हाथ उठाने से हमको मालूम है। इसलिए जिस लोगों को ये आशा है
मैं आज मरने से भी जी उठेगा करके आपका आशा है? आप थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का ये आशा है, यही फर्क है दुनिया का लोग और परमेश्वर का लोग, ये लोग का डिफरेंस वही है। पाप में पैदा होके पाप में रहने वाला, पाप के मारने वाला, वो एक ग्रुप है। पाप में पैदा होके पाप में रहा वाला, लेकिन अभी यीशु मसीह का लहू से पाप से जय पाया, पाप से क्षमा पाया, पाप से छुटकारा पाया, उनका जीवन अलग। हम लोग सब आशा का लोग, हम लोग का परमेश्वर दिया वाला आशा है। क्या आशा है? इस दुनिया में सब एक ही तरह रहेगा। उसको भी कोरोना आएगा, मुझे भी कोरोना आ सकता, उसके भी कैंसर आ सकता, मुझे भी आ सकता, उसको भी एक्सीडेंट हो सकता, मुझे भी हो सकता, दूसरा लोगों से ज्यादा मुझे भी हो सकता। दुनिया बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा है। लेकिन मेरा आशा इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है। ये एक चीज आप लोग के जीवन में रहने से दूसरा सबको बदल कर देगा। ये एक ही चीज बदल कर सकता, दूसरा कुछ भी नहीं है। आज मैं वेल्लूर में हूं, मुझे जानने वाला बहुत लोग वेल्लूर में है, मदद करने के लिए बहुत लोग वेल्लूर में है। अगर सोच के देखे अभी मुझे कोरोना आ गया, जल्दी हम एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट करना। पूरा इंडिया में सबसे बड़ा मेडिकल वेल्लूर में है। 800 से ज्यादा ऑक्सीजन और आईसीयू बेड उधर है, लेकिन उधर हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकता क्यों मालूम है? बेड नहीं है उधर, बोर्ड रख दिया है बेड नहीं है करके। बहुत दिन लोग इधर वेट करता है। इस दुनिया में हम लोग सबको कुछ भी आशा नहीं। कितना बड़ा हॉस्पिटल का बगल में रहने से भी ठीक है, अगर हम लोग का परिवार में एक जन डॉक्टर होने से भी ठीक है, बचने के लिए हम लोग से नहीं सके। डॉक्टर खुद अपना को भी बचने भी नहीं सकते। इस दुनिया का आशा करके कुछ भी नहीं। हम लोग आशा करके सोचा वाला बहुत चीज अभी चले गया है। पैसा के ऊपर आशा रखा वाला लोग बहुत लोग है, वे पैसा मुझे बचाया, मेरा पास और 3 खानदान के लिए पैसा है करके बोला वाला लोग आज जिंदा नहीं है। बीच में हम पढ़ा था न्यूज में, चेन्नई में एक व्यक्ति, उसके पास 100 करोड़ रुपया है, अभी भी है, लेकिन एक रात पूरा सारा जगह में हॉस्पिटल में जगह ढूंढ के उस लोग वो मर गया। उसको लेके सारा जगह लेके गया, तब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला करके सुना है। बहुत लोग इसी तरह मारा है। दुनिया का कुछ भी चीज निरंतर नहीं है। कुछ भी चीजों को ऊपर, व्यक्तियों को ऊपर हम लोग का आशा रखने से एक दिन हम लोग को छोड़ के चले जाएगा। लेकिन ये आशा हम लोग का कभी भी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में 1000 लोग आके हम लोग का मार डालने से भी दूसरा सेकंड हम लोग परमेश्वर का साथ में रहेगा। बहुत वचन बाइबल में है, वो आशा के बारे में हम लोग जरूर जानना है। पढ़िए, बाइबल को पढ़ के देखिए। आज एक ही वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:21-4। प्रकाशित वाक्य 21-4, लास्ट अध्याय का 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। हम लोग आंसू को यीशु मसीह पहुंचेगा, यही हम लोग का आशा है। हम लोग किस दुनिया में हम लोग कैसे भी रह सकता है, लेकिन एक दिन हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर का साथ रहेगा। हम लोग नरक नहीं चाहेगा, वही हम लोग का आशा है। हम लोग नरक नहीं चाहे, कुछ भी होने दो इस दुनिया में, लेकिन हम स्वर्ग में परमेश्वर का साथ रहेगा। तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु
रखता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हाँ, यही हम लोग का विश्वास है। ये विश्वास हम लोग का इस दुनिया में भी शांति का साथ रखेगा। क्यों हम लोग का शांति नहीं है? हम लोग भी अनजान लोगों को जैसा, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं विश्वास करते हैं, उन लोगों के जैसा हम लोग भी ये विश्वास को हम लोग छोड़ दिया है। हम लोग इस दुनिया में बहुत कुछ विश्वास चाहिए। क्या क्या मालूम है? एक है, मैं पापी हूं, मुझे यीशु मसीह उद्धार दिया है करके, मैं पापी था, यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है करके विश्वास चाहिए। अगर नहीं होने से हम लोग ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुझे उद्धार दे सकता है करके विश्वास करके उनके पास आने से पाप का जमा देता है। और एक है, इस दुनिया में परमेश्वर हर एक बीमारी से चंगा कर सकता है। इस दुनिया का हर एक तकलीफ से परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। करेगा कि नहीं है वो हम लोग का हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। वो विश्वास हम लोग का कभी भी नहीं छोड़ना। कोई कोई सोचते हैं क्या करेगा इससे, परमेश्वर कैसा चंगा कर सकता है करके, नहीं है। परमेश्वर हम लोग को चंगा कर सकता है सब कुछ। मृत्यु को भी परमेश्वर जिला सकता, आज भी सकता है। सिर्फ यीशु मसीह जिंदा दुनिया में इंसान का रूप में था ना उस समय करके नहीं, आज भी यीशु मसीह मरे हुओं को जिला सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसमें से हम लोग कभी भी विश्वास कम नहीं होना है। परमेश्वर कर सकता है, कर सकता है, लेकिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा कि नहीं करेगा, उसमें और बहुत कुछ है। परमेश्वर कर सकता है कि कर सकता है, लेकिन मुझे कर सकता, उसका साथ में जीने के लिए ताकत दे सकता, और उसका द्वारा हम मरने से भी परमेश्वर हमको दोबारा जिला सकता है। वो सब परमेश्वर का हाथ में है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग बदलने नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा हम लोग के लिए हमेशा के लिए अच्छा है। इस दुनिया में हम और 15 साल रह के हम लोग दुख तकलीफ उठाना करके परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर को जानते हैं हम लोग इस दुनिया में और कितना साल रहना, कितना दिन रहना, कितना सेकंड रहना करके। हम लोग जितना साल इस दुनिया में रहते उतना साल तक परमेश्वर हम लोग का अच्छा से रखेगा, और जितना साल हम लोग इधर जब हम लोग मारना है करके परमेश्वर प्लान किया, वो समय हम लोग के लिए अच्छा है। किसी किसी के लिए वो 90 उम्र में हो सकता, किसी किसी के लिए 40 उम्र में हो सकता, किसी किसी के लिए 20 उम्र में भी हो सकता, लेकिन परमेश्वर जो योजना रखा है वही सबसे सिद्ध अच्छा, वो हम लोग विश्वास करना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम सोचने का तरह वो करने का जरूरत ही नहीं। हम लोग जो सोचते हैं अच्छा है करके वो नहीं है। हम लोग जो अच्छा है करके अभी सोचते हैं, 5 साल बाद में हम लोग अच्छा नहीं है करके बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर 5 साल का बाद में नहीं, 50 साल का बाद में भी जो होगा वो सब जानता है। इसलिए उसका प्लान, उसका योजना अच्छा है, उसको हम लोग मानना है। इसलिए आप लोग कभी नहीं सोचना इस दुनिया में परमेश्वर चंगा ही नहीं करेगा करके नहीं सोचना। परमेश्वर चंगा कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका इच्छा करके एक है, वो हम लोग के लिए अच्छा है। लेकिन इस दुनिया में हम लोग कैसे भी रहने से भी वो सब पाप का वजह से आया वाला चीज है, पाप का फल है। हम लोग अच्छा से रहने से भी दूसरा लोगों का दुख देख के हम लोग को दुख आएगा। दुनिया में पाप का फल हमेशा रहेगा, लेकिन स्वर्ग है उसको कोई भी हटाने नहीं सकता। स्वर्ग में बहुत चीज नहीं रहेगा। क्या क्या मालूम है? स्वर्ग में शैतान नहीं रहेगा। उधर पाप बोलने से क्या है करके हम लोग नहीं समझेगा, आंसू बोलने से क्या है करके हम लोग को नहीं मालूम होगा, भूखा करके कुछ नहीं रहेगा उधर। हम कल खाने के लिए क्या करेगा करके हम लोग सोचने की जरूरत नहीं, उधर भूखा ही नहीं रहेगा। बीमार करके उधर कुछ नहीं रहेगा, उसका कोई नहीं जानता होगा उधर। उतना अच्छा जगह, स्वर्ग का जैसा जगह हम लोग इस दुनिया में सोचने भी नहीं सकते। उतना सुंदर जगह, क्योंकि वो परमेश्वर का जगह, परमेश्वर साथ में रहने वाला जगह, परमेश्वर ही उधर उजाला है। और वो स्वर्ग का आशा में हम लोग इस दुनिया में जीने के समय, इस दुनिया हम लोग को कुछ नहीं, इस दुनिया का प्रॉब्लम हम लोग के लिए कुछ नहीं। एक ही चीज हम लोग करना है, वो स्वर्ग हम लोग का अकेला नहीं जाना, हम लोग का साथ में और भी बहुत लोगों को लेके जाना है। ये यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया करके हम लोग बोलते हैं ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आया है, उसको भी वो खबर जानना है, उसको हम लोग बताना है। पहले मैं पापी था,
यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा किया, इसलिए आज मेरे लिए आशा मिला, आप भी यीशु मसीह के पास आओ, तेरे पापों को यीशु मसीह क्षमा करेगा, तुम स्वर्ग जा सकता करके हम लोग हर एक व्यक्ति को बोलना है। आज विशेष करके हम लोग ज्यादा बोलना है। हम लोग देखने वाला बहुत लोग आज जिंदा नहीं है, उसमें बहुत लोग नरक जाते होंगे, उस लोगों का बताने का काम हम लोग का। अभी हम लोग के साथ में रहने वाला लोग, कितने लोग अगला साल रहेंगे पता नहीं, उस लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने का काम परमेश्वर हम लोग के लिए दिया। हर एक व्यक्ति को हम लोग परमेश्वर के बारे में बोलना है। आज मैं आप सबों के लिए और दो चीज को बताना चाहता हूँ। एक है, अभी तक यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा किया है कि नहीं किया करके डाउट होने से, आज प्रार्थना करके उसको निश्चय कर दीजिए, यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा कर दिया करके। और निश्चय हम लोग सबों का चाहिए। इधर बहुत लोग अभी हम लोग पार्टिसिपेट किया, हम लोग सबको ये विश्वास, ये निश्चय चाहिए। अगर वो निश्चय आपको रहने से, हम लोग के साथ में रहते हैं ना, हम लोग का परिवार में पड़ोसी लोग, हम लोग रिश्तेदार लोग, उन लोग सबों का ये निश्चय मिलना है। क्या मिलना है? हम लोग सब पापी है, हम लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आके जीवन दिया है और 3 दिन बाद में जी उठा है, और उसको विश्वास करने का द्वारा उद्धार मिलता है। वो उद्धार की वजह से हम लोग स्वर्ग में जाएगा करके, ये विश्वास हम लोग सबों को चाहिए। हम लोग सब सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग के समर्पण करेंगे, परमेश्वर मेरा जीवन को आपका हाथों में समर्पण करता हूँ, मेरा सब कुछ हम आपका हाथों में देता हूँ। आपके लिए मैं जीऊंगा और मरूंगा। इस दुनिया में कुछ भी हमको नहीं चाहिए परमेश्वर, आपका साथ में मैं जीऊंगा और आपके लिए मैं मरूंगा। अभी हम मेरा सब कुछ आपका देता हूँ करके हम लोग परमेश्वर को देंगे। सिर झुका के आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। परमेश्वर हम लोग सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। हम लोग को इस दुनिया में हम लोग को बहुत कुछ इच्छा था परमेश्वर, बहुत कुछ प्लान था परमेश्वर, योजना था परमेश्वर, सब कुछ हम लोग आपका हाथों में देता हूँ परमेश्वर। हम लोग का बहुत कुछ पापों का पीछे दिल था परमेश्वर, वो भी हम लोग आपका हाथों में देता हूँ परमेश्वर। पापों का परीक्षा आने के समय परमेश्वर, आपका ऊपर हम लोग रखने वाला प्रेम का द्वारा वो सबको हटाने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। हम लोग का जीवन में आप ही सब कुछ परमेश्वर, क्योंकि आप ही हम लोग को सबसे ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर। हम लोग के लिए अपना जान आप क्रूस में दिया परमेश्वर। आज भी परमेश्वर वही प्रेम से आप हम लोग को प्यार करता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आज हम लोग सब इधर आके आपका वचन सुनने के लिए आप ताकत दिया है, आपका वचन सुनने के लिए मौका दिया है परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम लोग की दुनिया में जीने के समय अनजाने लोगों को जैसा परमेश्वर, हम लोग दुनिया के लिए जीने नहीं जीना है परमेश्वर, स्वर्ग के लिए जीना है परमेश्वर। हम लोग का आशा इस दुनिया में नहीं है परमेश्वर, स्वर्ग में है परमेश्वर। दुनिया में आप जितने दिन रखता है परमेश्वर, उतने दिन हम लोग आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। आप हम लोग का साथ में है परमेश्वर, वो हम लोग का काफी है परमेश्वर। आप हम लोग का साथ में रहने से हम लोग सब कुछ संभाल सकता है परमेश्वर। वो विश्वास से हम लोग इस दुनिया में जीने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हम लोग सब कुछ संभालने के लिए आप और भी ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए परमेश्वर। और एक दिन परमेश्वर हम लोग स्वर्ग में आके आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए करोड़ करोड़ साल परमेश्वर आपका साथ में रहने का
वो भाग्य हम लोग आप दीजिए परमेश्वर, और वो विश्वास का आज हम लोग के दिल में आप दीजिए, वो आशा को आप दीजिए परमेश्वर। आप हम लोग से बात किया परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आप हम लोग सबों का दिल में बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके लिए हम लोग हमेशा जीने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हम लोग को विश्वास है, हम लोग इस दुनिया में आपको विश्वास करते हैं, पाप का क्षमा पाए हैं परमेश्वर, इसलिए हम लोग एक दिन आपका पास आने के समय आज जो लोग हम लोग के साथ प्रार्थना करते हैं उन लोग सब उधर आना है परमेश्वर, आएंगे करके हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर। और भी जो लोग है परमेश्वर आपका बारे में अभी तक ठीक से नहीं सुना, ठीक से नहीं समझा, विश्वास नहीं किया परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उन लोग भी परमेश्वर आपका बारे में जानकर आप देता वाला उद्धार को पाने के लिए आप सहायता कीजिए। पाप का क्षमा, पाप से छुटकारा, पाप से सफाई उस लोग पाने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। वो हम लोग का द्वारा उस लोग को वो खबर पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। आपका हाथों में हम सबों को समर्पण करता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।